संसद का शीतकालीन सत्र जारी है। ऐसे में लोकसभा और राज्यसभा दोनों में जोरदार बहस चल रही है। सोमवार को लोकसभा में वंदे मातरम पर चर्चा की गई, जिसमें पीएम मोदी ने लोकसभा में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर चर्चा की शुरुआत की। उन्होंने अपनी 1 घंटे की स्पीच में दावा किया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए मुस्लिम लीग के दबाव में वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए गए और एक दिन पार्टी को भी भारत में बंटवारे के लिए झुकना पड़ा। मोदी ने सदन में चर्चा की शुरुआत करते हुए 1975 में देश में लगाए गए आपातकाल का हवाला दिया और कहा कि जब राष्ट्रीय गीत के 100 वर्ष पूरे हुए तब देश आपातकाल की जंजीरों में जकड़ा हुआ था और संविधान का गला घोट दिया गया था। प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि वंदे मातरम अंग्रेजों को करारा जवाब था। ये नारा आज भी प्रेरणा दे रहा है। आजादी के समय महात्मा गांधी को भी यह पसंद था। उनके लिए इस गीत की ताकत बड़ी थी। फिर भी पिछले दशकों में इसके साथ इतना अन्याय क्यों हुआ? वंदे मातरम के साथ विश्वासघात क्यों हुआ? वो कौन सी ताकत थी जिसकी इच्छा पूज्य बापू की भावनाओं पर भारी पड़ गई थी? पीएम मोदी ने उनकी 1 घंटे की स्पीच में वंदे मातरम का 121 बार जिक्र किया। उन्होंने बताया कि कैसे मोहम्मद अली जिन्ना ने लखनऊ से 15 अक्टूबर 1936 को वंदे मातरम के खिलाफ नारा बुलंद किया, जिसके बाद कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अपना सिंहासन डोलता दिखा। 15 अक्टूबर 1936 को जब मोहम्मद अली जिन्ना ने वंदे मातरम के खिलाफ नारा दिया तो कांग्रेस तुरंत दबाव में आ गई। पीएम के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने जिन्ना का जवाब देने की बजाय वंदे मातरम की पृष्ठभूमि पर सवाल उठाने शुरू कर दिए और नेताजी को पत्र लिखकर कहा कि आनंद मठ की पृष्ठभूमि मुस्लिमों को आहत कर सकती है। इसके बाद कांग्रेस ने घोषणा की कि गीत के उपयोग की समीक्षा होगी। देश भर में विरोध हुआ, लेकिन अंततः कांग्रेस ने वंदे मातरम को सीमित कर दिया। पीएम ने कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए कहा, जब आजादी को कुचलने की कोशिश हुई, संविधान की पीठ पर छुरा घोंपा गया और देश पर आपातकाल थोप दिया गया, तब इसी वंदे मातरम ने देश को खड़ा किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा 1875 में लिखित वंदे मातरम जब देश की ऊर्जा और प्रेरणा का मंत्र बन रहा था और स्वतंत्रता संग्राम का नारा बन गया था, तब मुस्लिम लीग की विरोध की राजनीति और मोहम्मद अली जिन्ना के दबाव में कांग्रेस झुक गई थी। वंदे मातरम के प्रति मुस्लिम लीग की विरोध की राजनीति तेज होती जा रही थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने लखनऊ से 15 अक्टूबर 1937 को वंदे मातरम के विरुद्ध का नारा बुलंद किया। फिर कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अपना सिंहासन डोलता दिखा। बजाय कि नेहरू जी मुस्लिम लीग के आधारहीन बयानों को तगड़ा जवाब देते, करारा जवाब देते, मुस्लिम लीग के बयानों की निंदा करते, और वंदे मातरम के प्रति खुद की भी और कांग्रेस पार्टी की भी निष्ठा को प्रकट करते, लेकिन उल्टा हुआ। वो ऐसा क्यों कर रहे, वो तो पूछा ही नहीं, न जाना, लेकिन उन्होंने वंदे मातरम की ही पड़ताल शुरू कर दी। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाते हुए कहा कि इसी दबाव में वंदे मातरम को बांटा गया और यही मानसिकता बाद में देश के बंटवारे का कारण भी बनी। पीएम के मुताबिक कांग्रेस जिनके साथ खड़ी होती है, वे वंदे मातरम पर विवाद खड़ा कर देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि यह कोई सामान्य गीत नहीं, बल्कि मातृभूमि को बेड़ियों से मुक्त करने वाला मंत्र है। इसी गीत ने स्वतंत्रता संग्राम की दिशा तय की और भारतवासियों को साहस दिया था। उन्होंने बंगाल विभाजन का जिक्र करते हुए कहा कि बंगाल टूटेगा तो भारत टूटेगा, लेकिन वंदे मातरम ने उनके पूरे प्रयास को विफल कर दिया। लोग आंदोलन में कूद पड़े और अंग्रेजों को अपनी नीतियां बदलनी पड़ी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आधुनिक भारत की प्रगति, तकनीक, वैश्विक नेतृत्व और आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ते कदम, सभी में वही ऊर्जा है जिसने देश को आजादी दिलाई थी। वंदे मातरम इस देश की आत्मा में बसता है और आने वाले वर्षों में भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाली शक्ति बन रहा है।
इसी चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और तृणमूल कांग्रेस के बीच एक दिलचस्प संवाद भी हुआ। पीएम मोदी ने वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को बंकिम दा कहकर संबोधित किया, जिस पर तृणमूल कांग्रेस ने आपत्ति जताई। इसके बाद प्रधानमंत्री ने तुरंत उन्हें बंकिम बाबू कहकर संबोधित किया। दरअसल लोकसभा में चर्चा के दौरान तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद सौगत रॉय ने पीएम मोदी से अनुरोध किया कि वह बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को बंकिम दा की बजाय अधिक सम्मानजनक संबोधन बंकिम बापू से संबोधित करें। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।